हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को रचना के अनुसार वाक्य भेद बताने जा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अब देखिए, रचना के अनुसार वाक्य के भेद। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब चलते हैं सरल वाक्य की तरफ। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में एक कर्ता तथा एक क्रिया का होना आवश्यक होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मोहन स्कूल जाता है। मोहन यहाँ पे कर्ता है और जाता है यहाँ पर क्रिया है। अब दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये दोनों पूर्ण अर्थ देते हैं, अर्थात कंप्लीट अर्थ देते हैं। ये वाक्य और तथा फिर या अथवा अन्यथा किंतु लेकिन इसलिए आदि योजकों से जुड़े होते हैं। योजक मतलब जोड़ने वाला, उससे ये वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे वह बाजार गया और फल खरीदा। जैसे देखिए, वह बाजार गया एक उपवाक्य है, फल खरीदा दूसरा उपवाक्य है। इन दोनों को और योजक शब्द से जोड़ा गया है। चुपचाप बैठो या यहाँ से चले जाओ। इसमें भी देखिए, चुपचाप बैठो एक उपवाक्य हुआ, दूसरा उपवाक्य यहाँ से चले जाओ, और इन दोनों को या से जो योजक शब्द है इनसे जोड़ा गया है। अब है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा अन्य एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, जिन्हें हम लोग आश्रित उपवाक्य भी कहते हैं। ये उपवाक्य परस्पर व्याधिकरण योजकों, जैसे व्याधिकरण योजक क्या क्या होता है, जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, इसीलिए आदि से जुड़े होते हैं। जैसे यदि मैं ना आया होता तो काम ना बनता। देखिए, यहाँ पर यदि मैं ना आया होता उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य है, और इसका प्रधान उपवाक्य है काम ना बनता। ये प्रधान उपवाक्य है और इन दोनों को तो व्याधिकरण से जोड़ा गया है। दूसरा, अध्यापक ने कहा कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। वह भी इसी तरह से है। मेन उपवाक्य है कल स्कूल में छुट्टी होगी, और ये आपका आश्रित उपवाक्य है और ये की व्याधिकरण से जोड़ा गया है। अब आश्रित उपवाक्यों के भेद। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले प्रयुक्त हो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य संज्ञा या संज्ञा के बदले में यह प्रयुक्त होता है। जैसे परिभाषा देखिए, रहीम बोला कि मैं कर्नाटक जा रहा हूँ। यहाँ मैं कर्नाटक जा रहा हूँ उपवाक्य प्रधान वाक्य रहीम बोला के कर्म के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, अतः यह संज्ञा उपवाक्य है। और एक चीज़ इसमें यह होता है कि जब भी हम वाक्य बोलते हैं तो ये की हमेशा इसमें जुड़े होते हैं। की जो योजक है उससे यह जुड़े होते हैं। दूसरा है हमारा विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे आपकी वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे। यहाँ जो आप कल लाए थे उपवाक्य वह किताब की विशेषता प्रकट कर रहा है, अतः यह विशेषण उपवाक्य है। इस प्रकार जो, जिस, जिसे, जिसको, से आरंभ होने वाले उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। अब ये देखिए, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की कोई विशेषता बताता हो वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। इसके 5 भेद होते हैं। जैसे कालवाची, इस वाक्य में क्रिया के होने के समय का बोध होता है। जैसे जब पानी बरस रहा था तब मैं घर के भीतर था। तो ये जब और तब, ये दोनों क्या बता रहा है, समय के बारे में बोध करा रहा है।
दूसरा है स्थानवाची उपवाक्य। जिस उपवाक्य में क्रिया के होने के स्थान का बोध हो उसे स्थानवाची उपवाक्य। जैसे जहाँ तुम पढ़ते थे वहाँ मैं पढ़ता था, यानी कि जहाँ और वहाँ, ये स्थान बता रहा है। रीतिवाची उपवाक्य जिसमें क्रिया के होने का ढंग, किस तरह से क्रिया हो रही है उसके बारे में बताया जाता है, वह रीतिवाची उपवाक्य होता है। जैसे मैंने वैसे ही किया जैसे आपने बताया था। उसके बाद है आपका परिमाणवाची। जिस उपवाक्य में परिमाण या मात्रा का पता चले, जैसे जितना चाहो उतना खाओ, ये आपका परिमाणवाची उपवाक्य है। बच्चों आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।